मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़िए बाबुलंद आवाज़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अस्सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैंने खुतबाए मसनूना के बाद अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालु के पाक कुरान करीम, कुरान मजीद वल फुरकानुल हमीद की एक आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। बेशक ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि फ़र्ज़ किए गए थे रोज़े तुमसे पहले लोगों पर। कुरान करीम वल फुरकानुल हमीद में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे तुमसे पहले लोगों पर, ताकि तुम परहेज़गार और मुत्तकी बन जाओ। इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे और तुम्हारे आका सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी दुनिया में तशरीफ लाए और उनकी उम्मतें आई, हर नबी की उम्मत पर रोज़े फ़र्ज़ थे। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए। जितने भी अंबिया व रसूल इस दुनिया में आए, सबकी उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ थे। मालूम हुआ रोज़ा रखना कोई नई इबादत नहीं, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है, ये चली आ रही है इबादत। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में साफ साफ इरशाद फरमाया और दो बड़ी वाज़ाहतें इसमें बयान की गई। मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रोज़े के ज़रिए अपने बंदे को मुत्तकी परहेज़गार बनने का मौका अता किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके जितने भी अंबिया आए, सबकी उम्मतों में, सबके उम्मतियों के लिए रोज़े फ़र्ज़ थे। अब आओ चलते हैं कि रोज़ा क्या है और किस चीज़ को रोज़ा कहते हैं। रोज़े का मतलब क्या है, रोज़े का मतलब क्या है, रोज़े का मकसद क्या है और रोज़ा किसको कहते हैं।
तो मुफस्सिरीन किराम ने बयान किया है, रोज़ा सुबह सादिक से लेकर और सूरज गुरूब होने तक तमाम ख्वाहिशात से रुकने को रोज़ा कहा जाता। तमाम ख्वाहिशात से मुफस्सिरीन किराम बयान करते हैं, खाना पीना और नफसानी ख्वाहिशात इसके अंदर शामिल है। तमाम ख्वाहिशात से परहेज करना, रुक जाना। रमज़ान के जहाँ रोज़े का जिक्र किया गया तो रोज़ा के माने है ठहर जाना। रोज़े का जो माना बयान किया गया है उसका माना है रुक जाना। अब जिसे खाने से रुक जाना, पीने से रुक जाना, नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाना, रोज़ा उस चीज़ को कहते हैं कि खाने से पीने से, जुबान गंदी इस्तेमाल करने से रुक जाना। अब रुकने का जहां ताल्लुक आता है, बहुत सारी चीजें उलमाए किराम बयान करते हैं। यूं तो उलमाए किराम बयान करते हैं कि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, मगर रमजान में झूठ से रुक जाना, चुगलखोरी से रुक जाना, शराब नोशी से, जुआबाजी से, जिनाकारी से, बदकारी से, सूदखोरी से, तमाम ऐसी जिंदगी में आने वाले मरहले हैं जिनसे रोजे में रुकने का हुक्म दिया गया। यूं तो जो शरीयत ने नाजायज काम करार दिया है, जिस चीज को मना किया है वो साल के 12 महीनों में मना है, मगर खास कर रमजान। प्यारे आका जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है। आका इरशाद फरमाते हैं कि शावान का महीना जो रमजान से पहले आता है, शावान उसके बाद में रमजान, तो शावान का महीना मेरे नबी ने फरमाया वो मेरा महीना है, रमजान अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना। तो रमजानुल मुबारक में बंदा जब रोजा रखता है और रोजादारों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी अता फरमाई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब रमजान का महीना आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजदारों के रिस्क में बरकतें अता फरमाता है। इस महीने में अल्लाह अपने बंदों के रिस्क में इजाफा फरमाता है, इजाफा फरमा देता। इस माह में रमजानुल मुबारक का जब महीना स्टार्ट हो जाता है, आपने भी देखा होगा, हम भी देखते और तजर्बा किया होगा, हमने भी किया और करके देखना कि बंदा आम महीने में वो ग़िज़ाएं नहीं खा पाता जो रमजानुल मुबारक में इंसान सहरी में, अफ्तारी में जिन जिन ग़िज़ाओं का एहतमाम कर लेता है और उसको एहसास भी नहीं होता। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजानुल मुबारक के महीने का जब चांद नजर आता है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमां के दरवाजों को खोल देता है। आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस माह में आसमां के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इज़ा दखला रमज़ानु, इज़ा दखला रमज़ानु फुतिहत अबवाबुस समाई। प्यारे आका
अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है। आका इरशाद फरमाते हैं इदा दखला रमज़ानु फुतिहत अबवाबुस समाई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रमजान का चांद नजर आता है आसमां के दरवाजे खोल दिया। एक रिवायात में दूसरी जगह नबी ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है और दोज़ख के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। जैसे ही चांद नजर आता है रमजान का, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है, दोज़ख के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मोमिनीन के रिज़्क़ में इजाफा कर दिया जाता है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रमजान का चांद नजर आता है, रमजान का महीना शुरू हो जाता है, शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, शयातीन कैद कर लिए जाते हैं, दोज़ख का दरवाजा बंद, जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता और एक एतराज पैदा हो जाता यहाँ पर कि जब रमजान मुबारक का चांद नजर आता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जब शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं, तो फिर रमजान मुबारक के महीने में बंदा गुनाह क्यों करता है? उसके बावजूद भी बंदा गुनाह कर रहा है। तो मुफस्सिरीने किराम, मुहद्दिसीने किराम बयान फरमाते हैं इसका जवाब कि रमजान मुबारक का जब चांद नजर आता है तो शयातीन की ड्यूटी, जो बड़े बड़े शयातीन हैं, जो बड़े बड़े शयातीन हैं, उनको जंजीरों में जकड़ दिया जाता और जो छोटे छोटे हैं, और बंदा अपने नफ्से अम्मारा की बुनियाद पर रमजान में गुनाह करता है। क्योंकि जब बड़े बड़े शयातीन कैद कर लिए जाते हैं तो जो उनके चेले हैं, चपाटे हैं, छोटे छोटे, वो बंदे को गुनाह में मुलव्विस रखने की कोशिश करते हैं। उनकी जगह ड्यूटी ये निभाते और उनका नफ्से अम्मारा जो होता है वो नफ्से अम्मारा की शरारत में आकर गुनाह करती है। क्योंकि रमजान मुबारक का वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमत करीमा बार बार हर रोज पुकारती है, कोई है मेरा बंदा अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करे, मैं उसके गुनाहों को माफ फरमा दूं। सदा अफसोस की बात है, अफसोस, सदा अफसोस, इतना पाकीज़ा महीना पाकर भी, इतनी बरकतों वाला महीना पाकर भी, इतनी आज़मतों वाला महीना पाकर भी, इतनी बरकतों वाला महीना पाकर भी, इतना अजीम और शान महीना पाकर भी बंदा गुनाहों में मुब्तला रहता है और अपनी नफ्स अम्मारा के बहकावे में आकर रमजान मुबारक के इस पाक महीने में भी गुनाह करना नहीं छोड़ता। अरे कितना मुबारक महीना है ये, जिसमें हर रोज अल्लाह की रहमत रिमझिम की बारिश की तरह बंदों पर बरसती है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा रोजा रखता है और उसके मुंह से जो खुशबू आती है अफ्तारी के वक्त में, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुश्क व अंबर से की खुशबू से भी ज्यादा उस वक्त की उसके मुंह से निकली हुई वो अल्लाह की बारगाह में मुश्क अंबर से ज्यादा पसंद है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा सहरी करता है, सहरी करना सुन्नत रसूल है, अफ्तारी करना सुन्नत रसूल है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि जो रमजान मुबारक में एक खजूर से किसी का रोजा अफ्तार कराए या एक प्याला दूध से किसी की अफ्तारी कराए, अगर खजूर ना हो, दूध ना हो, तो पानी से ही किसी का रोजा खुलवाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये वो मुबारक महीना है कि रोजा अफ्तार कराने वाले को भी रोजे का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। और फख्र करो मुसलमानों अपने मुकद्दर पर कि ये वो अजीम व शान महीना अल्लाह ने अता किया है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम किताबों से अफजल वाला किताब इस माह में नाजिल फरमाई और ये महीना तुमको अता फरमाया, वो किताब तुमको अता फरमाई। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है शाहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिदा मिनकुम अश-शहरा फ़लयसुम व मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र व ला युरीदु बिकुमुल उस्र व लितुकमिलुल इद्दता व लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। शहर रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ, जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया, जिसमें अल्लाह ने कुरान जैसी अजीम व शान किताब लोहे महफूज पर तहरीर फरमाई। और आगे रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ वो लैलतुल क़द्र है जो 1000 महीनों से अफजल, कदर वाली रात, अजमत वाली रात, रिफातों वाली रात, बरकतों वाली रात, उस रात को इस रमजान मुबारक में अल्लाह ने अता फरमाया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस माह में जब बंदा एक रोजा रखता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 1000 रोजे रखने का सवाब अता फरमाता है।